नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज़ खबर। जनपद अयोध्या से जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को दिया खास संदेश। कहा, गोबर की खाद सदैव अपने खेतों में प्रयोग करें। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जिला कृषि अधिकारी अयोध्या। 2025 के लिए कृषि विभाग अयोध्या की तरफ से जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों के लिए धान की 10 वर्ष की अंदर की अनुसूचित प्रजातियाँ, जिसमें धान सियाट्स 4, इसका 357 कुंटल प्रक्षेत्र उत्पादन का बीज हमारे वहाँ प्रोसेसिंग और पैकिंग होकर पूर्ण है। इसी सप्ताह जिले के सभी 11 राजकीय कृषि बीज भंडारों पे मेरे द्वारा यह निर्देश दिया गया है, बीजीआई के द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है। इसके साथ ही NDR 2065, पंत 28, साबा 51, CO 51, MTU 7029, BPT 5204 और सरजू 52 जो यहाँ के किसान भाइयों की मांग है, उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में बीज की आपूर्ति के लिए मेरे स्तर से निर्देश दे दिया गया है। 10 से 15 दिन के अंदर जो भी हमारे किसान भाई जिस प्रजाति का धान बीज लगाना चाहते हैं, जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही मृदा सुधारक के रूप में इस वर्ष अयोध्या जनपद को 250 मैट्रिक टन जिप्सम का आवंटन हुआ है, जिसका रूट चार्ट मेरे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है निदेशालय को। मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर ही हमारे सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पे भंडार वाइज जो मांग थी उसके सापेक्ष 100% आपूर्ति करा दी जाएगी। किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि मई के तृतीय और अंतिम सप्ताह अनिवार्य रूप से धान की नर्सरी डाल दें, क्योंकि धान की नर्सरी अगर किसान भाई समय से डाल लेते हैं तो उसकी रोपाई समय से 10 से 15 जून से शुरू कर देंगे, और जब रोपाई शुरू समय से होगी तो निश्चित रूप से धान की फसल का उत्पादन और उत्पादकता बेहतर होगा, और रबी की जो आगामी फसल किसान भाइयों के द्वारा बुआई की जानी है उसकी भी समय से बुआई करने के लिए खेत खाली हो जाएगा। अब जो है उससे 150% हमारे जनपद में खाद की उपलब्धता है, और किसान भाइयों को ये हमारी सलाह है कि फास्फेटिक में DAP के स्थान पे SSP और TSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करें, जिससे किसान भाइयों के फसल उत्पादन में लागत भी कम होगा, और जो ओवरडोज फर्टिलाइज़र किसान भाई के द्वारा प्रयोग करने के कारण जो लागत में वृद्धि हो रही है उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ ही किसान भाई जो उड़द और मूंग की फसल दलहनी फसल के रूप में उगाए हैं, उनको ये मेरा सलाह है कि वो फसल की तुड़ाई के बाद फसल अवशेष को खेत की मिट्टी में ही जुताई करके अच्छी तरह से मिला के सड़ा गला के उसको खाद बना लें। अब उसमें जो भी किसान भाई अगर पशुधन रखे हैं, अगर उनके पास गोबर की सड़ी खाद है उसका भी प्रयोग करें, और नर्सरी में तो अनिवार्य रूप से गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें, और दीमक के लिए जो भी ट्राइकोडर्मा और बाइवेरिया वैश्याना उसका प्रयोग करें, ताकि आपका नर्सरी का पौध मजबूत हो, स्वस्थ हो, रोपाई के बाद आपकी फसल अच्छी चले, अच्छा ब्यात हो और अच्छा उत्पादन।